एसबीआई के योनो एसबीआई ऐप के थ्रू हम यहाँ पर IMPS NEFT RTGS ट्रांजैक्शन कैसे कर सकते हैं इस वीडियो में जानेंगे। तो जैसे हम यहाँ पर सबसे पहले एसबीआई का योनो एसबीआई ऐप ओपन कर चुके हैं। इस ऐप को ओपन करने के बाद हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर योनो पे का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने योनो पे पर क्लिक किया, अब यहाँ पर हम बैंक ट्रांसफर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया, अब यहाँ पर हमको क्या करना है, सबसे पहले बेनिफिशियरी ऐड करना होगा, तभी हम यहाँ पर NEFT RTGS IMPS ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो जैसे पे ए न्यू बेनिफिशियरी हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया, अब यहाँ पर हम अपना प्रोफाइल पासवर्ड एंटर करके सबमिट कर देंगे। जैसे ही हमने प्रोफाइल पासवर्ड एंटर करके सबमिट किया, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे SBI पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमको यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, SBI अकाउंट का और यहाँ पर अदर बैंक अकाउंट का। तो आप जिसको बेनिफिशियरी बना रहे हैं, अगर उसका खाता SBI बैंक में ही है तो आप SBI अकाउंट पर क्लिक करेंगे, लेकिन उसका खाता किसी अदर बैंक में है तो अदर पर क्लिक करेंगे। तो जैसे हम जिसको बेनिफिशियरी बना रहे हैं उसका खाता यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक में है तो अदर बैंक अकाउंट पर क्लिक कर दिया, यानी किसी भी अदर बैंक में है तो अदर बैंक पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पर नेम एंटर करना होगा, उसके बाद अकाउंट नंबर री एंटर अकाउंट नंबर यानी 2 बार खाता संख्या एंटर करना है। उसके बाद उनका जो भी IFSC कोड है यहाँ पर आप एंटर कर देंगे। तो जैसे हम यहाँ पर सब डिटेल फिलअप करके वेरीफाई बेनिफिशियरी नेम पर क्लिक करेंगे। तो जैसे हम सभी डिटेल फिलअप कर चुके हैं, वेरीफाई बेनिफिशियरी नेम पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं अकाउंट होल्डर का जो भी नेम है यहाँ पर देखने को मिल जाता है। सब सही है तो हम यहाँ पर यस कर देंगे। यस करने के बाद अब यहाँ पर हमको क्या करना है, अब यहाँ पर हमको ट्रांजैक्शन लिमिट सेट करना होगा। तो अब आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन लिमिट सेट कर लें। मैक्सिमम हम यहाँ पर 25 लाख रुपया तक सेट कर सकते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पर 5 लाख एंटर कर दिया, तो हम यहाँ पर एक बार में हम यहाँ पर इतना रुपया सेंड कर सकते हैं। ओके, तो आप अपने अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन लिमिट सेट कर लें जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है। ओके, यह करने के बाद अब यहाँ पर हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर निक नेम एंटर करना होगा। तो आप यहाँ पर कोई भी नेम एंटर कर सकते हैं। ओके, एक निक नेम बना लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट करना होगा। तो जैसे हम यहाँ पर सभी डिटेल फिलअप कर चुके हैं, अब यहाँ पर हम नेक्स्ट करते हैं। जैसे ही हमने नेक्स्ट किया, तो अब आप यहाँ पर देखेंगे अमाउंट एंटर करने के लिए बताया जा रहा है। तो अब यहाँ पर हमको क्या करना है, जैसे हम बेनिफिशियरी ऐड कर रहे हैं उसी के बाद हम यहाँ पर NEFT RTGS IMPS ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं कर सकते क्योंकि अभी बेनिफिशियरी ऐड हो रहा है। कैसे करेंगे वह भी इस वीडियो में जानेंगे। ओके, तो जैसे अभी यहाँ पर हम एक अमाउंट एंटर कर देंगे। जैसे हमने 5 रुपया एंटर कर दिया, अभी यहाँ पर हम अप टू 50,000 रुपया तक सेंड मनी कर सकते हैं जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है। लेकिन जैसे बेनिफिशियरी ऐड हो जाएगा उसके बाद हम इतने रुपया तक सेंड मनी कर पाएंगे। तो अभी जैसे हम बेनिफिशियरी ऐड कर रहे हैं, तो अभी जैसे हम 5 रुपये सेंड करना चाहते हैं, उसके बाद सिलेक्ट पर्पस हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करके हम यहाँ पर पे कर देंगे। जैसे ही हमने पे पर क्लिक किया, अब हमारे सामने समरी आ चुका है कि हम कितना पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं और यहाँ पर चार्जेस कितने लग रहे हैं। तो अब जैसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके कंफर्म कर देंगे। जैसे ही हमने कंफर्म किया, अब हमारे मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, हम यहाँ पर OTP एंटर करके नेक्स्ट कर देंगे। हमारा जो भी ट्रांजैक्शन है वह यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा। ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होने के बाद आपको योनो एसबीआई ऐप से बैक आ जाना है। तो जैसे आप योनो एसबीआई ऐप से बैक आ जाएंगे, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर फिर से योनो एसबीआई ऐप को अब ओपन करना है। योनो एसबीआई ऐप को ओपन करने के बाद अब यहाँ पर योनो पे पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर बैंक ट्रांसफर पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर हमको अदर अकाउंट के सामने जो एरो देखने को मिलता है, इस एरो पर क्लिक करेंगे। अब जो भी बेनिफिशियरी हमने ऐड किए हैं वह यहाँ पर हमको देखने को मिल जाते हैं। ओके, जैसे ही हमने इस एरो पर क्लिक किया, तो अब यहाँ पर हमने जो भी बेनिफिशियरी ऐड करके रखे हैं वह यहाँ पर हमको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अभी आपने हाल ही में जो बेनिफिशियरी ऐड किया है, अभी आप उसको यहाँ पर पैसा ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, यानी NEFT RTGS IMPS ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे।
जैसे आप बेनिफिशियरी ऐड कर लेंगे उसके बाद आपको कुछ घंटे वेट करना, उसके बाद आपका बेनिफिशियरी ऐड होता है, उसके बाद आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन जैसे अभी हमने यह बेनिफिशियरी ऐड किया तो अभी यहाँ पर पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे, उसके लिए हमको कुछ घंटे वेट करना होगा। लेकिन यह बेनिफिशियरी पहले से ऐड है तो हम इसको पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे इसी अकाउंट पर क्लिक करते हैं तो जो बेनिफिशियरी हमने पहले से ऐड करके रखा, जैसे हमने उस पर क्लिक किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे आपका बेनिफिशियरी ऐड हो जाएगा तो आपके सामने कुछ प्रकार इंटरफेस आ जाएगा, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमको क्या करना है, जैसे IMPS नेफ्ट RTGS ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पर अमाउंट एंटर कर देंगे, कितने रुपया ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग एंटर कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप IMPS नेफ्ट RTGS किस पेमेंट मेथड के थ्रू यहाँ पर ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग पेमेंट मोड सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर सिलेक्टिव पर्पस यहाँ पर एक सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आप यहाँ पर अपने पेमेंट को शेड्यूल भी कर सकते हैं, यानी जैसे पे लेटर पर क्लिक करेंगे तो जैसे पे लेटर पर क्लिक किया, अब यहाँ पर जैसे इस कैलेंडर पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कैलेंडर ओपन हो चुका है। तो जैसे हम यहाँ पर 6 डेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं तो जैसे ही 6 तारीख आ जाएगा हमारा जो भी पेमेंट है सक्सेसफुल हो जाएगा, यानी आप अपने पेमेंट को शेड्यूल भी कर सकते हैं। नहीं करना चाहते तो अनटिक कर देंगे। अब जैसे अमाउंट एंटर कर देंगे, किस पेमेंट मेथड से हम यहाँ पर पेमेंट करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, उसके बाद हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे हमारे सामने समरी आ चुका है। तो अब यहाँ पर हमको क्या करना है, जितना हम पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं यहाँ पर देखने को मिल जाता है और चार्जेस कितने लग रहे हैं वह भी आपको अभी यहाँ पर बता दिए जाते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके हम यहाँ पर कन्फर्म कर देंगे। जैसे ही हमने कन्फर्म किया हमारे मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, OTP एंटर करके नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद हमारा जो भी ट्रांजैक्शन है सक्सेसफुल हो जाएगा। तो आप इस तरीके से SBI के योनो SBI ऐप के थ्रू नेफ्ट RTGS IMPS ट्रांजैक्शन कर सकते हैं।